प्यारे दोस्तों नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे, स्वस्थ, मस्त और अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अभिप्राय आपका अभी फ्यूचर फोकस क्लासेज में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हमारा इंग्लिश ग्रामर डे 12 है और उसमें हम पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर डे 11 में हमने छोड़ा था कि वहाँ तक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेकंड फर्स्ट टाइप पढ़ रहे थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप। आज हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे, ठीक है? तो सेकंड टाइप पढ़ के इन्हें ख़त्म कर देते हैं। छोटी सी वीडियो, शॉर्ट, ज़्यादा ही लंबी नहीं होगी, 10-15 मिनट का, 10-12 मिनट का टॉपिक है, ठीक है? उसे हम ख़त्म करते हैं जितनी टाइम लग जाए एग्जाम्पल, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है? तो सबसे पहले इसमें क्या हम पढ़ेंगे? हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, क्योंकि हमने इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वहाँ पे पढ़ लिए हैं, ठीक है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप, ठीक है? सेकंड टाइप होते क्या हैं? जिनमें क्या, क्यों, कब, कहाँ जैसे शब्द बीच में आते हैं। वाक्य के सर्वप्रथम में नहीं, बीच में आते हैं, ठीक है? तो ऐसे वाक्यों में क्या करते हैं? सर्वप्रथम मतलब कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हैं, ठीक है? और इन शब्दों की सर्वप्रथम इन शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं, ठीक है? तो चलिए पहले हम बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कब, कहाँ जैसे शब्द क्या आएंगे? बीच में, ठीक है? सॉरी, बीच में नहीं, शुरुआत में, ठीक? उसके बाद क्या है? हेल्प। उसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव, ठीक है? उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा? नॉट, ठीक है? उसके बाद क्या आएगा? बीन। उसके बाद क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? उसके बाद क्या आएगी? ING। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, ठीक? उसके बाद क्या आएगा? सिंस या फोर, ठीक? उसके बाद क्या आएगा? टाइम। और उसके बाद क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, ठीक है? ये हमारा स्ट्रक्चर है। देखिए, अगर आप पिछली क्लास देख के आ रहे हैं तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, और आज अगर पहले दिन आप जुड़े हैं हमारी क्लास में तो आप पिछली क्लासें देख के आए, उसके बाद आपको क्लियर समझ में आता जाएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखेंगे हम। एग्जाम्पल 1, ठीक है? एग्जाम्पल 1 हम लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, देखिए थोड़ी बहुत ध्वनि होती रहती है, आप उस पर ध्यान ना दें, आप ओनली अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है? तो चलिए पहला सेंटेंस लिखते हैं हम। वह एक सप्ताह से फुटबॉल
क्यों खेल रहा है, क्यों खेल रहा है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा मैंने क्या बोला था, क्या, क्यों, कब, कहाँ जैसे शब्द वाक्य के बीच में आएंगे, सर्वप्रथम में नहीं आगे बीच में आएंगे। ठीक है, समझ के बात को। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्यों आ रहा है, क्यों के लिए हम क्या उपयोग करेंगे, वाई। भाई ठीक है, वाई उपयोग करेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, वह है। वह के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, एक वचन है ही। अगर यहाँ पे लड़का है, लड़का रहा है, रही होती तो लड़की होती। ठीक है, रही होती तो लड़की होती। तो एक वचन है तो एक वचन यहाँ सी, ही की जगह सी, वह की क्या लगाएंगे, ही, क्योंकि लड़का है एक वचन। ठीक है, लड़का है, ही लगाएंगे यहाँ पे। तो ही के साथ क्या उपयोग होगा, हैज होगा या हैव। ही एक वचन है तो क्या उपयोग होगा, हैज। ठीक है, वाई हैज, ही तो लगा ली हमने। नॉट आ रही है सेंटेंस में, नॉट आ रही है सेंटेंस में, नहीं आ रही है तो उससे कोई मतलब है नहीं, उसे हटा दो। ही, अब बीन आएगी तो बीन लगा देंगे। ठीक है, बीन। ठीक, उसके बाद क्या आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, खेलना हो रहा है, खेलने की क्या होती है, प्ले। इसमें आईएनजी जुड़ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में, आईएनजी। प्लेइंग हो गई, प्लेइंग फुटबॉल, फुट ऑब्जेक्ट फुटबॉल है। ठीक है, प्लेइंग फुटबॉल। ठीक, अब बताओ एक सप्ताह कैसा समय है, निश्चित है या अनिश्चित है, निश्चित है या अनिश्चित है। एक सप्ताह अनिश्चित समय है, और अनिश्चित समय के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, फोर का प्रयोग करते हैं। सिंस या फोर में से मुझे क्या उपयोग करना है, हमें फोर। ठीक है, आप पिछली क्लास देख के आए डे 11 वाली। ठीक है, डे 11 वाली क्लास देख के आए तो आपको क्लियर समझ में आएगा सिंस और फोर कहाँ पे लगानी है हमें। ठीक, उसके बाद क्या है, फोर एक सप्ताह, फोर ए वीक, ए वीक। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। ओके, क्लियर है सेंटेंस। आप कहेंगे भैया एकदम से क्लियर है। तो चलिए अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं। तुम्हारी बहन 1993 से क्या कर रही है, तुम्हारी बहन 1993 से 1993 से 1993 से, ठीक है, से क्या कर रही है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए लिख बनाते हैं सेंटेंस को। देखिए, देखो क्या की क्या लगाएंगे हम इसमें, क्या, क्यों, कब। अभी मैंने बोला था उसके लिए क्या है, क्या शब्द आ रहा है तो क्या के लिए उपयोग क्या करेंगे हम, यहाँ पे वाट प्रयोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर वाट हो गया। ठीक है, अब देखो तुम्हारी सिस्टर पूरा ऑब्जेक्ट है, पूरा सब्जेक्ट है, सॉरी पूरा सब्जेक्ट है तुम्हारी बहन इसमें। ठीक है, ये नहीं है कि तुम्हारी अलग कर देंगे बहन अलग कर देंगे, तुम्हारी बहन पूरा सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो पूरा सब्जेक्ट है तो योर सिस्टर लगाएंगे। और योर सिस्टर कैसा है, एक वचन है। एक बात याद रखना, ये बात, योर सिस्टर एक वचन है, और एक वचन के साथ उपयोग क्या करेंगे हम, आप कहेंगे भैया हैज का उपयोग करेंगे एक वचन के साथ, आपने हमें बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या उपयोग करेंगे हम, हैज का। ठीक है, हैज का उपयोग करेंगे, हैज योर सिस्टर। अब आएगा सब्जेक्ट, आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल आएगा, योर सिस्टर। ठीक है, उसके बाद क्या है, नॉट तो आ ही नहीं रहा तो हटा दो इसको, बीन लगाएंगे हम। ओके, बीन, बीन लगा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, करना, क्या कर रही है, करना की क्या होती है, डू, वर्ब आगे डू। ठीक, और डू इसके अंत में क्या जोड़ेंगे हम, आईएनजी जोड़ेंगे। आप बोलेंगे भैया स्ट्रक्चर में दिख तो रहा है फिर भी क्यों पूछ रहे हो, तो आईएनजी जोड़ेंगे, डूइंग हो गया। ठीक है, डूइंग हो गया।
व्हाट हैज योर सिस्टर बीन। देखो मैंने फार्मूले के हिसाब से लगाया, मैंने कुछ अपनी तरफ से ना लगा दिया। आप बस फार्मूले को देखो और मीनिंग पता होंगे तो तुरंत सेंटेंस बनाते हो, और नियम पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो व्हाट हैज योर सिस्टर बीन, डू करना है कि क्या है, डू, और डू में आईएनजी हमने जोड़ दी फार्मूले के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो क्या लगाएंगे हम, डूइंग। अब बताओ 1993 एक कैसा समय, निश्चित है या अनिश्चित है, निश्चित है या अनिश्चित है, कैसा है, निश्चित समय है। और निश्चित समय के लिए उपयोग क्या करेंगे हम, आप कहेंगे भैया जी सिंस का उपयोग करेंगे। अब आपने पिछली क्लास में पढ़ाया हमें, तो क्या उपयोग करेंगे यहाँ पे, सिंस, सिंस 1993, 1993, ठीक है, 19 बोल रहा हूँ, 90 नहीं बोल रहा, ओके। 19 और 19 में बहुत फर्क हो जाता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए अगले सेंटेंस पे आते हैं हम। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ, आप कहेंगे भैया एकदम से क्लियर हुआ। देखिए एक तरफ से अगर आप हमारी क्लास पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आपको एकदम से क्लियर होता जा रहा होगा। अब देखो आपको क्लास में कोई पूछ ले कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, एक बात और याद रखना, एक कहावत कही गई है, कर्ता क्रिया कर्म तो वाक्य हो जाता है नरम। अगर आपको ये तीनों चीज़ें पता हैं तो आप सेंटेंस को देखते ही उड़ा देंगे बंदूक लगा के, अगर आपको पता है तो, नहीं तो क्वेश्चन आपको उड़ा देगा, समझ गए। माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। देखो तुम्हारा भाई पूरी मेहनत कर रहा है तो आपको भी पूरी मेहनत करनी चाहिए। बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, धुआं काट दो एकदम से, ठीक है। तो देख, तो इसमें देखो एक बार फिर से समझ लो, मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको। देखो पहले तो आपको बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, वो इंट्रोडक्शन वाली क्लास में आप देख के आए एकदम से, तो क्लियर होता जाएगा। और जो लगातार जुड़े हैं वो तो समझ ही रहे होंगे। व्हाट, भाट हमने देखो क्या है ये, तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का हमें पता चल गया। क्या कर रही है सेंटेंस, हाँ रही सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में भी आते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस में भी आते हैं, लेकिन इसमें बस क्या है फ़र्क, इसमें एक निश्चित टाइम भी दिया है, समझ रहे हो। इस वजह से ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हमें समझ में आ गया। यहाँ तक है, बाकी की पहचान यहाँ से की जाती है, उसके बाद यहाँ पर भी देखा जाता है यहाँ पर समय दिया है या नहीं दिया है, ठीक है। मैं इतना टाइम इसलिए इस सेंटेंस में खींच रहा हूँ। आप अगर एक सीख गए ना तो आप 10 सेंटेंस दे दो तो ही बना लोगे, मीनिंग याद होंगी तो रूल याद होंगे, पर आपको सीखना इम्पोर्टेंट है। रटो मत सीखो, मेरी ये बात याद रखना, रटो मत सीखो। बस ये मत सोचो कि हम अभी सीख के अभी रट के पास हो जाएंगे, आपको आगे भी काम आएंगे ये, ठीक है। तो बात हमने लगा दी क्या, अरे तो इन शब्द की अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखते हैं, हमने बोला आपको। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या होती है, हैज या हैव, क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब है, समझ गए बात को। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या है इसमें सेंटेंस में, हैज। और हैज क्यों लगा, योर सिस्टर एक वचन है, सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है, एक वचन है सब्जेक्ट, तो इसके लिए हैज का उपयोग कर लिया। नॉट आने की तो हमने बीन लगा दी, बीन तो हम लगाएंगे, ठीक है। और वर्ब क्या हो रही है, डू लगा दी, उसके बाद उसमें आईएनजी जोड़ दी, और इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो सिंस 1993। और सिंस क्यों लगाई मैंने, क्योंकि निश्चित समय है 1993, 1993 एक निश्चित समय है, ये नहीं है कि 1994-95 की बात हो रही है, 1993 एक निश्चित है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देखो मैंने पूरी जान झोंक दी आप सिखाने के लिए, लेकिन आप भी अपनी इस बार धुआं काट दो बोर्ड एग्जाम में। ये सेंटेंस आते हैं, जब सेंटेंस आपके बेसिक मजबूत होगा ना तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप एकदम से सीखते जाएंगे। एक्टिव पैसिव ग्रामर के 35 नंबर में पूरी तैयारी हो जाएगी अगर यहाँ से ये सीख ली तो ढंग से, ठीक है। अनसीन पैसेज यहीं से बनते हैं, जो हिंदी की इंग्लिश ट्रांसलेट करते हो वह भी यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो चलिए नंबर 3 पे बढ़ते हैं। ठीक, तुम 2 माह से कहाँ रह रहे हो, तुम 2 माह से कहाँ रह रहे हो, ठीक है। सेंटेंस बन गया। चलिए हम इसको बनाते हैं। देखो अब वही बात फिर से आ गई, कहाँ शब्द बीच में आ गया, कहाँ शब्द बीच में आ गया तो कहाँ के लिए उपयोग क्या करेंगे हम। आप कहेंगे भैया बताया तो है आपने शॉर्ट में, आपने बताया था कहाँ कब क्यों कहाँ किसको जैसे के लिए शब्दों के लिए क्या उपयोग करते हैं, तो वहीं से हम याद आ गया हमें, हमने नोट्स बनाए हैं उसमें देख लेंगे हम। तो कहाँ के लिए उपयोग क्या करते हैं हम, वेयर, ओके, वेयर, वेयर
यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन वर्ड। देखो फार्मूले में देखो हमने क्या लिखा, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले है, वेयर लग गया क्वेश्चन वर्ड की जगह पे, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड की जगह पे वेयर लग गया। अब देखो हैज या में से क्या उपयोग करेंगे, अगर जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं तो हम सब्जेक्ट को देखते हैं, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट क्या है, तुम है, और तुम कैसा है, एक बहुवचन है, और बहुवचन के साथ उपयोग क्या करेंगे, आप कहेंगे भैया कितनी बार बताओगे, बता तो चुके हो, है उपयोग करेंगे हैव, ठीक है, हैव का प्रयोग करेंगे, हैव यू, नॉट तो आई नहीं ना, नॉट छोड़ो, ठीक है, नॉट नहीं आ रहा, छोड़ो से, बीन तो लगाएंगे, आप कहेंगे लगाएंगे तो भैया लिखा तो है उसमें, क्यों कह रहे हो, जब चीज़ें आती हैं ना तो आपको भी सरल लग रहा होगा, अरे कहाँ सर भैया बनवा रहे हो आप इन्हें, ठीक है, भाई हैव यू बीन, ठीक, भाई हैव यू बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या, लिव, लिव मीन्स क्या होता है, रहना, लिव मीन्स रहना होता है, लेकिन एक बात याद रखना, जब आईएनजी जुड़ती है तो ई हट जाती है, जिसकी मीनिंग में आईएनजी ई लगी है एंड में, और आईएनजी जुड़ रही है तो ई हट जाएगी, लिविंग हो जाएगी, ठीक है, लिविंग, लिविंग रहना की लिविंग। अब बताओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं कोई, तो कहाँ रह रहे हो, तो 2 माह, 2 माह कैसा समय है, आप कहेंगे भैया अनिश्चित समय है, कोई से भी 2 माह हो सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है, ठीक है, अनिश्चित समय है, तो क्या लगाएंगे, आप कहेंगे भैया एकदम से 4 लगा देंगे बगैर पूछे, ठीक है, 4 2 months, for 2 months और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए जिन बच्चों को सेंटेंस समझ में आ रहे हैं, जिन मेरे छोटे भाई बड़े बहनों को समझ में आ रहे हैं सेंटेंस, वो उसने बना भी लिया होगा ये सेंटेंस, ठीक है, और जो थोड़े वीक हैं वो थोड़ा और कोशिश करें एक बार से, ठीक है, ऐसी कोई चीज़, कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है, और इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल छिपा है, इनको हटा के तो देखो एक बार, ठीक है। तो चलिए एक सेंटेंस और लिखते हैं हम, एक नई वाला ले लें, बहुत देर से नई वाला नहीं आ रहा है ना, चलो हाँ आ तो गया आज। ये बच्चे दोपहर से टीवी, अच्छा टीवी सीरियल, दोपहर से टीवी सीरियल क्यों नहीं देख रहे हैं, क्यों नहीं ठीक है, क्यों नहीं देख रहे हैं, ये बच्चे दोपहर से टीवी सीरियल क्यों नहीं देख रहे हैं। तो चलिए इसे बनाएंगे, अब देखो ये बच्चे दोपहर से टीवी सीरियल क्यों नहीं देख रहे हैं। अब यहाँ पे पता चल गया हमें, ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का, क्या क्यों कब कहाँ जैसे शब्द बीच में आ रहे हैं, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, और ये भी पता चलेगा इसमें टाइम दिया, दोपहर एक टाइम है, ठीक है, और वहाँ पे देख रहे हैं भी आ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे सबसे पहले। क्यों के लिए क्या उपयोग करते हैं हम, आप कहेंगे भैया भाई का प्रयोग करते हैं, भाई, ठीक है, भाई लग गया। उसके बाद क्या है, भाई ये बच्चे, अब बताओ ये बच्चे कैसे, एक वचन है बहुवचन है, आप कहेंगे बहुवचन है, ठीक है, बहुवचन के लिए उपयोग क्या करेंगे हम, हैव का, भाई हैव दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे पूरा है इसमें सब्जेक्ट, ठीक है, समझ गए भाई, दीज चिल्ड्रन, ठीक है, दीज चिल्ड्रन, ओके, समझ गए, ठीक है, दीज चिल्ड्रन। उसके बाद क्या होगा, नॉट आ रहा है, नॉट आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो नहीं के लिए क्या उपयोग करेंगे, नॉट का, ठीक है, नहीं के लिए नॉट का, ठीक है। तो चलिए अब क्या कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या हो रही है इसमें, वर्ब क्या हो रही है, वॉच,
देखना क्या होती है? वॉच। तो देखना क्या होती है? वॉच। देखना क्या होती है? लुक भी होती है देखना की। लेकिन एक बात याद रखना, आपका भैया बता रहा है, याद रखना ये बात। एक देखो, एक कोई चीज़ देखी तुमने, किसी को देखा और आकर्षण हुआ नहीं हुआ, तो वो देखना अलग है। और ये टीवी पे मैच देखा आपने, रोहित शर्मा की क्रिकेट बैटिंग देखी, विराट कोहली की देखी, वो एक चीज़ अलग है। आपने कोई मूवी देखी सलमान खान की, कौन सी बता देना, कौन सा फेवरेट हीरो है। बट अपने फेवरेट हीरो अपने पापा हैं, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट याद रखना, कोई हीरो किसी का नहीं होता, अपने सबके हीरो अपने पापा होते हैं, ठीक। तो देखिए चिल्ड्रन नोट, टीवी देखना कि क्या लगाएंगे हम? वॉच लगाएंगे। मेरा कहने का मतलब इतना था कि कोई भी चीज़ आपने देखा तो लुक 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 में इधर देखो, ठीक। और वैसे तुमने कोई टीवी पे चीज़ देखी, मतलब किसी उपकरण पे कोई चीज़ देखी, तो वो वॉच होता है देखना, ठीक है। वॉच, जैसे मोबाइल पे आप रील देखते गए, ठीक है, तो वो क्या हो गया? वॉच, वॉच, ठीक। तो यहाँ पे दीज चिल्ड्रन नोट, नोट लग गया, वर्ब क्या है इसमें? वॉच। देखना ही क्या होती है? वॉच, ठीक। वॉच हो गई। अब आईएनजी जोड़ेंगे, वॉचिंग हो गई। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? टीवी सीरियल पूरा है, और सीरियल मीन क्या होता है? नाटक, ठीक है। ये भी बात याद रखना, टीवी सीरियल, टीवी सीरियल। देखो हिंदी में लिखते या इंग्लिश में लिख दिया मैंने, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। टीवी सीरियल, वॉचिंग टीवी सीरियल, ठीक है। अब इसमें क्या रह गया? अब रह गया ऑब्जेक्ट हो ही गया, सिंस और फॉर रह गया। अब बताओ प्यारे बच्चों दोस्तों कि क्या लगाएंगे इसमें? दोपहर आ रहा है, दोपहर के लिए क्या उपयोग करेंगे हम? दोपहर के लिए क्या उपयोग करेंगे बताओ? एक दोपहर कैसा है? एक निश्चित समय है, और निश्चित समय के लिए क्या उपयोग करेंगे? सिंस का उपयोग करेंगे, ओके। सिंस का उपयोग करेंगे, तो सिंस या फॉर में से एक हमने देखो पिछली क्लास में आपको लिखवा दिया है, ठीक है। सिंस, अब क्या उपयोग करेंगे? सिंस हो गया, सिंस हो गया। टाइम क्या है इसमें? दोपहर। दोपहर के लिए उपयोग क्या करते हैं? आप बोलते हैं सर गुड आफ्टरनून, सर गुड आफ्टरनून बोलते हैं। नून मीन्स होता है दोपहर, ओके, ठीक है। तो नून हो गया दोपहर का, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। समझ गए आप बात को? ओके है, क्लियर है। आप कहेंगे भैया एकदम से हम रौला कर देंगे क्लास में, सर भी पूछेंगे कि कहाँ से पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हमारा इतना ही है, और हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम आएंगे पास्ट इंडेफिनिट पे, ठीक है। तो लगातार जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। और अगर हमारी वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।